ये यहाँ वही बात बोलिए जो कीजिए जमीन पे। कुछ चुनाव आयोग और एनडीए के गठबंधन के लेके हम लोग का सरकार को रोक दिया गया, जो खुद अपने काला धन छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये बहुरूपिया की सरकार है। नरेंद्र मोदी खुद बहुरूपीय है। न राहुल गांधी गाड़ी दिए है, न तेजस्वी यादव गाड़ी दिए है, और न महागठबंधन के लोग गाड़ी दिए। वो बीजेपी का पदाधिकारी था और पूरी तरह से तैयारी हो चुका है। अब बस समय बाकी है कि कब इलेक्शन हो। तो तेजस्वी यादव के बात पर हमेशा वो चुप्पी साध लेते, क्या कांग्रेस जो है राजद का रोड़ा बनते हुए? जब तेजस्वी जी ने जो वादा अपने जनता से कर रहे थे, अब इनको देखें कि अब तेजस्वी जी तो पूरा बिहार में हो चुका है, अब करे तो क्या करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही महीने की जो है अब देरी रह गई है। चुनाव के पहले जो देखा जा रहा है कि सभी नेता क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं अगर इन दिनों की बात करें तो महागठबंधन के द्वारा SIR के मुद्दे को उठाया जा रहा है और लगातार इस पर जो है विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधा जा रहा है और इलेक्शन कमीशन पर भी निशाना साधा जा रहा है। वहीं और भी बहुत सारी चीजें जो है इन दिनों देखने को मिल रही है, खासकर के बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है कि तेजस्वी यादव बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार उनके मुख्यमंत्री बनने की भी बात कही जा रही है कि महागठबंधन से क्या वो CM फेस होंगे। आज इस पर ढेर सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद नेता KD यादव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भी विधानसभा चुनाव है, चुनाव के पहले सभी नेता जो है क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, कई सारे मुद्दे भी उठा रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि राजद की कैसी तैयारी चल रही है इस बार? राजद की तैयारी ऐसा नहीं है कि अभी 2025 का विधानसभा होने जा रहा है इसके लिए तैयारी है। राजद का तैयारी हमेशा चलते रहता है और पूरे बिहार में राजद की तैयारी हो चुकी है और राजद की तैयारी जनता करती है, ना कि नेता करती है। राजद के लिए जनता रोड पे उतर चुकी है और पूरी तरह से तैयारी हो चुका है। अब बस समय बाकी है कि कब इलेक्शन हो और कब 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए। जनता के दिलों में इस बार तेजस्वी यादव बसेंगे कि या बसने वाले हैं या बस चुके हैं? हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी जितने भी युवा, नौजवान, बुजुर्ग, जितने भी बिहार के जनता मालिक हैं, उस सब के दिलों में बसते हैं वो, और उस सब के नेता नहीं, उस सब के बेटा बन के, उस सब के सेवक बन के तेजस्वी यादव पूरे बिहार में काम कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। आप देखे होंगे 17 महीना में कोई आदमी कहता है लेकिन करता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कहा वो 17 महीना में दिखाने का काम किए और बिहार ही नहीं देश दुनिया देखा कि 17 महीना में तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए क्या किए। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद मीडिया से आप चीज़ को बाखूबी समझ रहे हैं और देख रहे हैं। इसलिए छोटी मुँह बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। ये बिहार की जनता देखती है और बिहार की जनता को निर्णय लेना था जो ले चुकी है, और आने वाले समय में 2025 में श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार का कुर्सी संभालने जा रहे हैं, आप बिहार की जनता के आशीर्वादों से। अच्छा, आपने बोला कि तेजस्वी यादव 17 महीने के कार्यकाल में बहुत कुछ किए हैं, लेकिन लगातार जो 17 महीने के कार्यकाल की बात होती है, तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर आरोप लगाती है कि उनकी बहुत सारी चीजों को कॉपी कर रहे हैं नीतीश सरकार। तो क्या लगता है सचमुच उनकी योजनाओं को नीतीश सरकार कॉपी कर रहे हैं? आप देख लिए, माई बहन योजना लाए तेजस्वी जी, आप बिजली का यूनिट 200 फ्री करने के लिए दिए तेजस्वी जी, जो पेंशन बढ़ाने के लिए बात किए तेजस्वी जी। हम पूछते कि 20 महीना से नीतीश जी का सरकार है बिहार में, ये सब पहले क्यों नहीं हुआ, आज ही क्यों? जब तेजस्वी जी ने जो वादा अपने जनता से कर रहे थे, अब इनको देखें कि अब तेजस्वी जी तो पूरा बिहार में हो चुका है, अब करे तो क्या करे। तो 200 यूनिट फ्री करना थी, करे कि 125 यूनिट मैं फ्री करता हूँ। अब कोई माई बहन योजना का 2500 देना है तो 1500 मैं देता हूँ। तब 20 साल से अब कहाँ थे? आप देखें, रोजगार और नौकरी की बात जो थी, तेजस्वी यादव ने बोला कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पहला कलम मेरा चलेगा 10 लाख युवाओं का नौकरी से, पहला मेरा कलम चलेगा। लेकिन किसी कारण बस, कुछ बेईमान लोग के कारण बस सरकार से हम बनते रह चुके। जनता तो मैंडेट दे चुकी थी, लेकिन कुछ चुनाव आयोग और एनडीए के गठबंधन के लेके हम लोग का सरकार को रोक दिया गया, जो नहीं बना। अब देखे होंगे 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव पहले बने तो 5 लाख रोजगार, युवाओं नौकरी, युवाओं का रोजगार। आप देखे होंगे खेल के लिए कभी कुछ नहीं हुआ था, जो तेजस्वी यादव ने नौकरी दिए। ये सब सारा बिहार देख चुका है, बिहारी नहीं देश दुनिया जान चुकी है। और देश में इन्होंने 17 महीने में जो किया
वो रिकॉर्ड कायम करने का काम किया श्री तेजस्वी यादव ने। अच्छा, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या लगता है जितने भी वो वादे कर रहे हैं, कई सारे वादे किए, चाहे वो महिलाओं के लिए वादे किए हों, रोजगार की बातें कर रहे हैं, युवाओं के लिए बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है उन सबको पूरा करने का काम करेंगे या सिर्फ अभी चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? हम लोग एनडीए के लोग थोड़ी हैं, एनडीए के लोग बस बातें कर रहे हैं। हम लोग एनडीए के लोग थोड़ी हैं। आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जब आए थे तो 15 लाख के रोजगार, 15 लाख सबके खाते में पैसा देने का बात किया था, काला धन लाने का वादा किया था, जो खुद अपने काला धन छुपाने के लिए अब कोशिश कर रहे हैं। उन लोग को सिर्फ वो भी कहते हैं, एक ही समय में 1 मिनट में अमित शाह ने जुमला साबित कर दिया उसे कि तो जुमला था। ये बिहार की जनता है, यहाँ गलत नहीं चलेगा और गलत बोलिएगा तो नहीं चलने वाला है। ये यहाँ वही बात बोलिए जो कीजिए ज़मीन पे, और नहीं तो बिहार की जनता है, आपको खदेड़ने में 1 मिनट समय नहीं करेगी बिहार की जनता। और आज उनको जान चुका है कि ये बहुरूपिया की सरकार है, नरेंद्र मोदी खुद बहुरूपिये हैं। हम मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज हमें तरस आती है कि हमारे प्रधानमंत्री इस तरह का और इस नेचर का मिले जो आज उन्हीं के, अब आगे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्हीं के आदमी उन पे क्या ब्लेम लगा रही है लोग, जो शर्म की बात है, जो नहीं होना चाहिए। आज देखे होंगे कांग्रेस का, हम महागठबंधन का प्रोग्राम खत्म हुआ, उसी का आदमी स्टेज पे चढ़ के, बीजेपी का पदाधिकारी है, कोई मुस्लिम समाज के, वही चढ़ के और नरेंद्र मोदी को गाली दिया गया। ये कराया जा रहा है। ये जो अभी बिहार में जो 13 दिन का जो चला वोट अधिकार यात्रा, जो बिहार की जनता जो सड़कों पे आने लगा, तो लोग का आंख फट गया। केडी यादव जी, जिस तरीके से आपने तेजस्वी की तारीफ की कि 17 महीने में काफी कुछ उन्होंने किया है बिहार के लिए, लेकिन क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार वासियों के दिल में बस पाएंगे? देखिए, अगर हम बोलेंगे तो कहेगा कि पार्टी का लोग हैं इसलिए बोल रहे हैं। ये बिहार की जनता का आवाज़ आ चुका है और बिहार में गूंज रहा है। सिर्फ बिहार में एक ही आदमी का मांग हो रहा है, जिसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। और बिहार में परिवर्तन का लहर बह चुका है। नीतीश जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनका दिमागी हालत भी थोड़ा ठीक नहीं है तो जदयू भी नीतीश जी का, लेकिन उसको हैंडल कर रहा है बीजेपी वाले ने। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको हाईजैक कर चुका है और नीतीश जी का कुछ चलता नहीं है। 2-4 आदमी है जो सरकार को, जो IAS लोग हैं वही लोग चला रहे हैं और जो मन में रहा उनसे करवा रहे हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार की जनता अब पूरी तरह से एनडीए और नीतीश जी को नकार चुकी है और आने वाले समय में हमको ऐसा नहीं लगता कि कहीं बिहार की जनता रिकॉर्ड न कर दे। उनको पता नहीं 2-4 सीट आएगा कि नहीं आएगा। बिहार की जनता आने वाला समय 2025 में रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है और श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री 100+10% बनाने जा रहा है। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जब भी ये सवाल किया जाता है, कांग्रेस से खास करके राहुल गांधी से भी इन दोनों सवाल किया गया कि महागठबंधन का CM फेस कौन होगा, तो तेजस्वी यादव के बात पर हमेशा वो चुप्पी साध लेते। क्या कांग्रेस जो है राजद का रोड़ा बनते हुए नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस, हम लोग महागठबंधन में हैं और महागठबंधन में जिस दल जो मेरे साथ है, हम लोग उस पर कोई कमेंट नहीं करते। ये हम लोग का सिद्धांत है। पहला चीज़ जान लीजिए, आप उनको नेता मानिए अथवा मत मानिए, जब जनता ही हमको नेता मान लिया तो फिर आपसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप महागठबंधन में हैं और हमेशा मैं आपका सम्मान करते रहूँगा और गठबंधन का सम्मान करूँगा। इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, जो आप जान लीजिए, आप हमेशा सम्मान करेंगे और ये हो सकता है कोई कारण होगी, लेकिन कांग्रेस, आप देखे होंगे कि जब मीटिंग हुआ था तो उनको इसका नेता तेजस्वी प्रसाद को ही उन लोगों ने माना था। कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया। तो बताइए, जब अध्यक्ष चुना गया तो आप समझ लीजिए कि नेता मान लिया गया। अब भले अभी किस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है हमको नहीं पता, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग सब एकजुट हैं और हमारा नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है और उसी पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। जी, अगर बीते दिन SIR को लेकर के अभी जिस तरीके से लगातार यात्राएं की जा रही थी, राहुल गांधी के संरक्षण में यात्रा निकली, तेजस्वी यादव के संरक्षण में यात्रा निकली, लेकिन जिस तरीके से दरभंगा में नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, इस पर भी काफी ज्यादा जो है सत्ता पक्ष के लोग लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे, खास करके कांग्रेस पर और राजद पर निशाना साध रहे। तो ये इसमें कितनी आपको सत्यता लगती है? क्या कांग्रेस के लोगों ने ही ये करवाया? अब एक चीज़ जान लीजिए, आप, एक कहावत है कि हाथे कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। वो जो आदमी गाली बका
वो बिहार की हैं, दरभंगा की हैं। वहाँ पे जाके सर्वे कर ले कि वो आदमी है किसका और किस पार्टी का है। ये एनडीए वाले ने चाल चल के अपने लोग को, जब प्रोग्राम खत्म हो गया उसके बाद स्टेज पे चढ़वा के नरेंद्र मोदी को गाली दिलवाया, एनडीए के ही लोग। ये आपको पता भी हो गया होगा, आप देख लीजिए। और उनको पकड़ के ले जाके जेल भी किया लगता है, जो जैसे हम लोग को पता चला। वो कोई न एनडीए के थे, न उस कुछ बोलता है वहाँ कोई महागठबंधन के लोग थे, न राहुल यादव गाड़ी, राहुल गांधी गाड़ी दिए हैं, न तेजस्वी यादव गाड़ी दिए हैं, और न महागठबंधन के लोग गाड़ी दिए। वो बीजेपी का पदाधिकारी था जो गाली दिलवाया गया उससे, ताकि इनके माहौल को बर्बाद करें, इनके छवि को धूमिल करें और बिहार में गलत मैसेज दे। तो बिहार की जनता बाखूबी इस चीज़ को समझ रही है। अब एक चीज़ बताइए, लोकतंत्र में क्या ये जायज़ है कि किसी को माँ बहन को गाली देना? ये लोकतंत्र है और ये कभी नहीं, कोई भी आदमी हो, किसी पार्टी का आदमी हो, अगर गाली बकता है तो वो 100% गलत है, नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेरे पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो। अब एक चीज़ बताइए, वो एक कार्यकर्ता था बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी को गाली दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जो गाली बक के गए नीतीश जी को, आज किसी को दिखाई दे रहा है? हमको ये वो चीज़ डिफाइन करके बताइए अब, कि नरेंद्र मोदी जब बोले थे कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, तो डीएनए का मतलब क्या होता है ये हमको बता दीजिए आप। डीएनए का मतलब है कि उनकी माँ को गाली दिया गया। उस घड़ी लोग कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बिहार के लोग? कहाँ गए थे उनके एनडीए के लोग? बिहार की जनता के सामने बोला गया, नरेंद्र मोदी ने मन से बोला कि नीतीश जी का डीएनए खराब है। डीएनए खराब का मतलब है, मैं ही जानते हैं कि मेरी माँ का गाली दिया गया, तो आज नीतीश जी के माँ के गाली दिया गया, अगर एनडीए के लोग के कान में कुछ नहीं तो सुनाई दे रहा था। तो ये सब सिर्फ बदनाम करने का साजिश है, और एनडीए पूरी तरह से बहुरूपिया पार्टी है। आप देखे होंगे कि जो जिसको लालू यादव ने पॉलिटिक्स में पैदा किया, वही आज लालू यादव को गाली बकता है। तो उन लोग का कोई नीति और सिद्धांत नहीं है, कोई ज़मीन पे कार्य नहीं है, वो सिर्फ बुर्बक बनाता है। जैसे हम लोग को वो कहावत है, देहाती में सुन लीजिए, हम लोग जब छोटा छोटा था, दियर में रहते, छोटा छोटा थे, तो धूप में खेलते कूदते, तो माँ हम लोग को इसलिए बोलती थी कि कहीं तबीयत ना खाता, कहती करे बेटा मन जाओ बगीचा में, आम के बगीचा मन जाओ, लकड़ सूंघा आता है, लकड़ी सूंघा के बोरा में कस के भाग जाएगा। उसी तरह से एनडीए का जो मुखिया, जो बिहार हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है, वो लकड़ सूंघा है। वो चाहते हैं कि बिहार में आए, लकड़ी सूंघा के जनता को बोरा में कस दे। बिहार की जनता अब ना आपसे कसाएगा और ना आपका लकड़ी सूंघेगा। बिहार की जनता जान चुकी है आपको, और ये भरम में मत रहेगा। हम अभी मेरे नेता कल ही बोले हैं कि बिहार में दिखाइएगा फैक्ट्री, आज अपने क्या बोलता है गुजरात में दीजिएगा फैक्ट्री। तो बिहार की जनता के साथ ऐसा क्यों होता है? अभी देख रहे होंगे कि मार्च शिलान्यास पर शिलान्यास हो रहा है। अभी 15 तारीख को सुन रहे कि अब मेट्रो का उद्घाटन करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये मेट्रो से ज़्यादा जरूरत था बिहार में अभी कुछ ही बोलता है फैक्ट्री लगाने की, रोजगार की। अगर बिहार में जितना पैसा उसमें खर्चा हो रहा है, अगर बिहार में 2-4 जगह फैक्ट्री लग जाता है, तो आज बिहार की जनता अपने घर में रह के घर में कमाता, ना कि पलायन होता बाहर में जाके काम करता। तो उस पर तो ध्यान देगा नहीं। इन लोग को जनता के पैसा से उड़ाना है और उसी में से लूटना है और नाम कमाना है। क्या लगता है रीतलाल यादव की इस बार छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि दानापुर से वो विधायक है? ये हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे ना। हाँ। आपके हिसाब से क्या लगता है रीतलाल यादव ने कैसा काम नहीं, किया? ये तो अनुमान लगाना हुआ ना, ये हम नहीं कर सकते हैं। हम पार्टी का सिपाही हैं, हम चाहते हैं कि मेरा पार्टी मजबूत हो, हम पार्टी के लिए काम करते हैं, इसलिए पार्टी मेरा जो कहेगा हम वही करते हैं। और हम सिस्टम से चलने वाले व्यक्ति हैं। हम पार्टी के आप संगठन में भी हम सिस्टम से रहते हैं और अपने क्षेत्र में भी सिस्टम से चलते हैं, और हम जो मेरा पार्टी का आदेश होगा हम वो पालन करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना केडी यादव हैं, ये राजद के जो है नेता हैं और कई मतलब जो बहुत सारे आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव को जो है जनता, खासकर के बिहार की जनता जो है आशीर्वाद इस बार देने वाली है। खैर अब आगे क्या कुछ होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से केडी यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी बड़ी बातें की है, वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर तेजस्वी यादव बिहार की जनता को पसंद आते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री का गद्दी संभाल पाते हैं, ये तो समय बताएगा। तो आज के इस स्पेशल चर्चा में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।